नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, हमारा नाम तो पता ही सिद्धार्थ यादव है और आज हम फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर हैं क्योंकि आज को इंजीनियर्स डे है। पहले तो यार सबको हैप्पी इंजीनियर्स डे, इसीलिए क्योंकि कोई भी इंजीनियर्स आज की डेट में हैप्पी नहीं है। एक्चुअली में कोई इंजीनियर हैप्पी होता ही नहीं है, सारा फ्रस्ट्रेटेड होता है। क्योंकि देखो यार, तुमने ज़िंदगी में इंजीनियरिंग करके कोई तीर मारा नहीं है, बैठे रहोगे बेरोजगारी। और ये बात झूठ है कि शर्मा जी के बेटे को देख के सीखो या शर्मा जी के कहने पे मैंने इंजीनियरिंग करा है। एक्चुअली तुम बेटा अपने पैशन की वजह से अपने बाप के पैसा बर्बाद करने के लिए तुमने इंजीनियरिंग करने चुना है, ठीक है। और ये शर्मा जी का बेटा भी कुछ उखाड़ा नहीं है टॉपरों के, वो भी आज की डेट में बेरोजगारी घूमता है। और इंजीनियरिंग करने आते हो, इंजीनियरिंग के नाम में तो तुम्हें 2-3 चीज़ सीखने मिलती है। पहली ये कि तुम अपने बाप के पैसा बर्बाद कर रहे हो, दूसरा कि तुम्हें सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए कंपटीशन करना है। बैन स्टॉक, आप तैयारी के नाम पे पैसा खर्चा करो। और देखो यार, अगर मैं ये बोलूँ कि इंजीनियरिंग कर लो भी सिविल से, सिविल इंजीनियरिंग करने वाले कभी बैठे नहीं रहते हैं, तो तुम मुझे जूता से मारना। क्योंकि बेटा मैं डाउन टू अर्थ वाला इंसान हूँ और भी डाउन टू अर्थ ही है। भीख मांग रहा हूँ नौकरी के लिए, पर कोई देते नहीं है फ्रेशर को। और ऊपर से लोग हमारे क्या कहना आया होता है कि बेटा हम इंजीनियर बन गए, हम पुल बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, और पुल और ब्रिज के नाम पे हम लोग ढकोसला बनाते हैं जो कि 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है। और अगर पूछ दो कि बेटा इंजीनियरिंग का स्पेलिंग क्या होता है, तो आधे जन को इंजीनियरिंग का स्पेलिंग नहीं मालूम क्या होता है। ENG, अच्छा जो भी है। और देखो, इंजीनियरिंग के नाम पे तुमको 3-4 चीज़ सीखने को मिलता है। पहला ये कि तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा सूखा पड़ा रहेगा, कभी हरियाली नहीं आएगा। लड़के के नाम पे बाबूजी को ठुल्ला, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। और दूसरा कि तुम अपने बाप का सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्बाद कर सकते हो। और एक चीज़, अगर तुम इंजीनियर बन गए और गलती से तुम्हारी कोई क्रश हो गई है तो लिख के ले लो, वो तुम्हारी ब्रांच की नहीं होगी, वो अदर ब्रांच की होगी, ठीक है। और वो भी किसी और से सेट होगी, तुम्हारे बस नाम पे एक स्माइल मिलेगी जिससे तुम्हें पूरी दिन गुजारने पड़ जाते हैं। और अगर गलती से तुम्हारा प्रेम कहानी चल भी गया तो वो 1 सेमेस्टर से ज़्यादा नहीं चलना है, और बाद में फिर कुछ दोस्त के साथ बैठ के तुम्हें दारू ही पीना होता है। मेरी तो ज़िंदगी ही सूखी पड़ी हुई है। बचपन से बॉयज़ स्कूल में पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करा, इंजीनियरिंग भी सिविल इंजीनियर से करा, जिसमें भी घंटा हरियाली के नाम पे कुछ नहीं था। एक लड़की थी सोनम गुप्ता, वो भी बेवफा निकली। और देखो, बहुत लोग ये बोलते हैं कि इंजीनियरिंग जो होता है वो नसीब वाले बनते हैं। बात मानो, इंजीनियर वही बनते हैं जो बेटा बैक बेंचर होते हैं। तुम पढ़ लिख के चाहे कितना भी टॉपर रह जाओ, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कंपनी बिल्कुल नहीं पूछने वाली कि तुम क्या हो नहीं हो। लेकिन जो लड़का को कुछ नहीं आता, वो देखो आज इंजीनियरिंग बने हुए वो साइट में वर्क कर रहे हैं, और हम लोग बैठ के ग्रुप तैयारी की कर रहे हैं कि जेई का तैयारी करना, ग्रुप डी का तैयारी करना। और एक एम फोकस तो होता ही नहीं ज़िंदगी में, करना क्या है। क्योंकि बाप का आपने इतना पैसा बर्बाद कर रखा है इंजीनियरिंग में, और आपको मिलना क्या है, घंटा। और तुम कैट करो तो हो जैसे लगेगा तुम अपने आप को एकदम आर्किटेक्चर ही बन जा रहे हो, लेकिन घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई लोग पूछने वाले हैं। क्योंकि आज के डेट में हर किसी के घर में अपना इंजीनियर पड़ा हुआ है। और मैं फिर से वही बात बोलूँगा, अगर ये कोई बोलता है कि इंजीनियरिंग कर लो बेटा बहुत स्कोप है, जैसे तुम इंजीनियरिंग करके निकलोगे तुम्हें नौकरी मिल जाएंगी, पहले तो उसे चप्पल से मारना, ठीक है। और हर चीज़ के लिए बेटा तुम शर्मा जी के बेटे को दोष देना बंद करो, क्योंकि शर्मा जी का बेटा भी बेरोजगार घूम रहा है, ठीक है, भले वो कितना भी टॉपर रहे। अगर देखना है तरक्की तो जाके वो बैक बेंचर का देखो, पीछे तो जिसके 4-5 बैक लगे हुए हैं। और वही कहावत भी है, जब तक 4-5 बैक नहीं लगे बंदा इंजीनियर नहीं बनता है। हाँ, और एक बात, अगर तुम पढ़ लिख के इंजीनियर बन के घर आ गए, वो भी गलती से सिविल इंजीनियर बन के घर आ गए, तो बेटा तुम्हारे घर में तुम्हारे बस एक ही काम आएगा, वो है नाली बनाना, बाथरूम बनाना। ये सब के लिए बाप तुमसे पूछेंगे और तुमको बनाना पड़ेगा। क्योंकि बेटा कोई तुम 30 मार्क का हो नहीं, या नहीं तुम कुछ 3 शेर मार के आए हो, बेटा इंजीनियरिंग करके आए हो। अब बात मानो, इंजीनियर को बस घर में पूछा जाता है, इसके बाहर घंटा कोई वैल्यू नहीं है। इंजीनियर्स कहाँ मिलेंगे? चाय के टेपरी पे, सुट्टे के दुकान पे, ठीक है। और जब 4 इंजीनियर बैठ जाए तो बैठ के यही करते रहेंगे, बैन स्टॉक। और अंत में तुम्हें एक चीज़ और बता दें कि जो बेटा तुमने बीटेक कर रखा है ना, कुछ उखाड़ा नहीं है ज़िंदगी में। तुम्हें करना ग्रुप डी की तैयारी है, और एमटेक कर रखा है तो तुम्हें कुछ गुजारना नहीं है बेटा। तुम बनोगे टीचर ही, 10-12 हज़ार की नौकरी करोगे, कहानी ख़त्म।